सबसे पहले आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही तहरीक अदम एतमाद से बच गए। परवेज इलाही पर लटकती तलवार टल गई। तहरीक पेश ना होने पर गैर फाल। पैनल ऑफ चेयरमैन ने मुहर्रिक को तहरीक पेश करने के लिए 3 बार पुकारा। मुहर्रिक समीउल्लाह खान ऐवान में मौजूद ही ना थे। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होने के 9 मिनट बाद ही 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया। असेंबली में हुआ क्या, ये देखते हैं। एजेंडे पर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 53 की ज़िम्न 7 के पैरा C, जिसे आइन के आर्टिकल 127 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए और रूल्स ऑफ प्रोसीजर जनाब समीउल्लाह खान या दीगर फर्जी करारदाद पेश करने की इजाज़त की तहरीक पेश करें। क्योंकि कोई मूव नहीं कर उसने की तहरीक को, इजाज़त की तहरीक को मूव नहीं किया गया, लिहाजा असेंबली हैंस द मोशन इज डिक्लाइंड। इसी पे बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा, स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही पे लटकती तलवार टल गई, क्या कहना है उनका? देखें, आज पंजाब असेंबली का इजलास जब शुरू हुआ तो तिलावत कुरान पाक के बाद जो एजेंडा सर्कुलेट किया गया था उसमें पहले नंबर पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी, जो मुस्लिम नून की जानब से पेश की गई। एजेंडे पर 6 मुहर्रिक मौजूद थे, जिनमें समीउल्लाह खान, एजाज इतलाना, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मिर्ज़ा जावेद और दीगर अरकान शामिल थे। अब पैनल ऑफ चेयरमैन सरदार नवाब वसीम खान बादोज़ई ने जो है वो इजलास का आगाज़ करते हुए कहा कि आज जो है आइन के आर्टिकल 127 के तहत जो रेजोल्यूशन मूव किया गया स्पीकर के खिलाफ, इसके लिए मुहर्रिक जो है वो अपनी करारदाद पेश करें। देखा गया कि ऐवान में उस वक्त मुहर्रिक समीउल्लाह खान समेत जो 6 मुहर्रिक थे, कोई भी ऐवान में मौजूद नहीं था। फिर पैनल ऑफ चेयरमैन ने दोबारा पुकारा कि मुहर्रिक जो है वो अपनी करारदाद दोबारा पेश करें। दूसरी बार भी कोई ना हुआ तो फिर तीसरी बार पुकारा गया, जिस पर जो है वो पैनल ऑफ चेयरमैन ने ऐलान किया कि चूँकि मुहर्रिक ने अपनी करारदाद जो है अदम एतमाद की वो पेश नहीं की, इसलिए ये रेजोल्यूशन जो है वो डिक्लाइन की जाती है, यानी मुस्तरद की जाती है। ये 9 मिनट के करीब इजलास की कार्रवाई चली। इस हवाले से जब हमने समीउल्लाह खान से पूछा कि आप आखिर ऐवान में क्यों नहीं मौजूद थे, आप असेंबली की प्रीमिसेस में आए, बाहर आपको हमने एहतजाज करते हुए देखा, तो उनका कहना था कि वो जो है वो असेंबली के एक गेट से दाखिल होने की कोशिश करते रहे, फिर दूसरे गेट पर गए और जब तक वो वहाँ ऐवान में पहुँचे तब तक इजलास की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी। तो देखा जाए तो आज पंजाब असेंबली के ऐवान में जो है वो एक मुस्लिम नून की इस अंदाज से मनसूबाबंदी सामने आई है कि वो अरकान ऐवान में मौजूद नहीं थे। हत्ता कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, जिन्होंने आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी किया, वो भी आज असेंबली में नहीं आए थे और इनकी कई अहम शख्सियात आज असेंबली नहीं पहुंची थी, क्योंकि महसूस सभी को ये हो रहा था कि जो रेजोल्यूशंस हैं दोनों डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी, वो 186 वोट हासिल नहीं कर सकती, इसलिए दोनों तहरीक अदम एतमाद का मुस्तकबिल जो है वो लॉस्ट होना है, नाकाम होना है। बहरहाल स्पीकर के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद की तहरीक को निपटाया गया तो उसके बाद 6 जून तक पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया गया और फिर जो है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आज के इस इजलास में अदम एतमाद की कार्रवाई पर जो कार्रवाई नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो बदस्तूर एजेंडे पर मौजूद है, जो कि आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। मुस्लिम नून ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि जो आज जो इजलास में है वो पार्लिमानी नॉर्म्स को, पार्लिमानी रूल्स को जो है वो बिल्डोज किया गया है और हम दोबारा अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। गो उनका ये दावा है कि वो उस स्पीकर पर जो है वो 6 माह की पाबंदी आयद नहीं होती, लेकिन असेंबली के जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक के लिए 6 माह के तक दोबारा अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। लेकिन मुस्लिम नून के जो रहनुमा हैं उनका ये दावा है कि इस पर पाबंदी जो है वो स्पीकर पर लागू नहीं होती, उसके खिलाफ अदम एतमाद दोबारा लाई जा सकती है। इस हवाले से आइनी माहिरीन ही जो है वो कन्फर्म करेंगे और मुस्लिम नून 4 बजे के करीब 90 शारा कायदे-आज़म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने हमें तफसीलन अता किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास से खिताब, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, अल्लाह करीम मदद करेगा, ये कहा गया हमजा शहबाज की जानिब से। उन्होंने कहा कि खेल तमाशे हमारा रास्ता नहीं रोक सकते, साथ निभाने वाले इत्तेहादियों से की गई हर कमिटमेंट पूरी करूँगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा कि आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, अल्लाह करीब मदद करेगा, खेल तमाशे हमारा रास्ता नहीं रोक सकते, साथ निभाने वाले इत्तेहादियों से की गई हर कमिटमेंट पूरी करूंगा।
लीगी रहनुमा अवैस लगारी ने कहा है कि 197 अरकान वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। पंजाब असम्बली के आज बुलाए गए इजलास की कोई हैसियत नहीं। ये भी कहा कि परवेज इलाही का रवैया गैर आईनी और गैर जमहूरी है। स्पीकर असम्बली छुट्टी वाले दिन भी इजलास बुला लेते हैं। हमारा कीन परवेज इलाही और गुंडा स्पीकर और काली वर्दी को प्रोटेक्ट करने वाला और पंजाब असम्बली को ताले लगाने वाला और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला और मेंबरान की बेइज्जतियां करने वाले के खिलाफ और उसको हटाने का तहिया कर चुके हैं। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि कहा जा रहा है कि असम्बली में पुलिस क्यों आई, जब डिप्टी स्पीकर पर गुंडे कातिलाना हमला करेंगे तो ऐसे में पुलिस आएगी। गवर्नर और सदर की मिली भगत से ऐवान की बेतौकीरी की जा रही है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पे एतराज़ किया उस वाक़े पे जब डिप्टी स्पीकर पे कातलाना हमला हो रहा था तो आपके बलवाइयों ने कातलाना हमला किया था। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना रोल ना प्ले करती तो क्या करते? यानी असेंबली के हॉल के अंदर कत्ल हो रहा हो और आप कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट अंदर ना जाए। आप याद रखें कि यकम रमज़ानुल मुबारक को जब पहले दिन ये सेशन कॉल किया गया था तब ये सेशन से कैसे भागे थे। उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया जिसके तहत डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार तफवीज़ किया गया। इलेक्शन हुआ, 40th सेशन था वो। इलेक्शन के बाद वो प्रोरोग किया गया रिजल्ट अनाउंस करने के बाद, जिसको हाई कोर्ट में तस्लीम किया गया। गवर्नर के ऑफिस के जरिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस के जरिए असेंबली की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, असेंबली के प्रोसेसेस को अंडरमाइन किया जा रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट, पंजाब असम्बली का इजलास पुलिस की यलगार से रोकना आइन की पामाली है। पंजाब इंतजामिया की गुंडागर्दी काबिल मसम्मत है। फवाद चौधरी की जानिब से ट्विटर पैगाम में यह कहा गया कि अदलिया पंजाब में गैर आइनी इक़दामात का फौरी नोटिस ले। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है और वो कहते हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास पुलिस की यलगार से रोकना आइन की पामाली है। पंजाब इंतजामिया की गुंडागर्दी काबिल मजम्मत है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि अदलिया पंजाब में गैर आइनी इक़दामात का फौरी नोटिस ले। नून लीग की रहनुमा आज़मा बुखारी ने कहा है कि इमरान खान को मजम्मत की नहीं बल्कि अब मरम्मत की ज़रूरत है। अब परवेज इलाही की गुंडागर्दी भी नहीं चलेगी। वो पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। खान साहब को अब मेरा ख्याल है मजम्मत की बजाय मुरम्मत की ज़रूरत है। और अब इसके ऊपर इमरान खान का से ये बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब, आपको कोई जहनी बीमारी है, आपको कोई गलत फहमी है कि आप कोई पता नहीं कहाँ की बहुत बड़ी हसीन हस्ती हैं। मरियम नवाज कहाँ गंगू तेली, ये अपनी लिमिट्स में रहेंगे तो बेहतर होगा, वरना अगर अपनी लिमिट से बाहर जाएंगे तो फिर हमें आपकी इद्दत की कहानियाँ, फिर हमें आपके अनडिक्लेयर्ड जो है औलाद, फिर आपकी बहुत सारी ऑफशोर और इनशोर जो आपकी मामलात हैं वो हमें करने पड़ेंगे। हमें स्टेज पे ना लाए। शेख रशीद का कहना है कि पंजाब असम्बली के गेट बंद करना तो पहली किस्त है, दूसरी किस्त जल्द सामने आने वाली है। 31 मई से कबल बड़े फैसले होंगे। आसिफ जरदारी ने नून लीग की सियासत लक्ष्मी चौक में दफन कर दी है। शहबाज शरीफ FIA प्रोसिक्यूटर बदलकर अपने मुकदमात से भाग नहीं सकते। आज जो पंजाब असम्बली के गेट बंद किए गए हैं पंजाब पुलिस के जरिए, ये पहली किस्त है। दूसरी किस्त आने वाली है, आप इंतजार करें। और ये चोर जो ये समझते हैं कि FIA में अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फर्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे, ये इनकी भूल है। थोड़े दिन इंतजार करें, 31 मई तक अहम फैसले आएंगे। आसिफ जरदारी ने नून लीग के हाथ पांव बांध कर इनको सियासी तौर पर लक्ष्मी चौक में मारा है। ये संवार को इत्तेहादी जो मीटिंग करेंगे, हमें पता है ये क्या करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी सीट होने वाले अरकान असम्बली की लिस्ट सामने आ चुकी है। वेबसाइट से अरकान के नाम और तस्वीर हटा दी गई। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 रह गई है। जी हाँ, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी सीट होने वाले अरकान असम्बली की लिस्ट आ गई है। वेबसाइट से अरकान के नाम और तस्वीर हटा दी गई हैं। ये भी आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद अब 158 रह गई है। MP अशरफ रसूल ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह और DG पार्लिमानी अमूर राय मुमताज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया।
FIR के मुताबिक अशरफ रसूल ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़श्ता रोज़ इनायतुल्लाह और राय मुमताज़ अपने मुसल्लह साथियों के हमरा उनके घर आए और असलहे के ज़ोर पर राय मुमताज़ ने कहा कि मेरा पीछा छोड़ दें, अगर मुखालफत से बास ना आए तो जान से मार दिया जाएगा। मोहम्मद खान भट्टी ने पंजाब असम्बली में ज़िला मंडी बहाउद्दीन और दीगर इलाकों से मनपसंद लोगों की भर्तियाँ की, जिस पर पंजाब असम्बली में आवाज़ बुलंद कर रखी है। ओन चौधरी के साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ामात। उस्मान बुज़दार ने ओन चौधरी को 50 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया। निजी प्रोग्राम में ओन चौधरी ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। नोटिस का ये मतन है, इल्ज़ामात वापस लिए जाएं और माफ़ी मांगी जाए। नोटिस में ये भी कहा गया है तो ओन चौधरी के साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ामात, जिस पे उस्मान बुज़दार ने अब ओन चौधरी को 50 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है। और नोटिस का मतन है कि निजी प्रोग्राम में ओन चौधरी ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, इल्ज़ामात वापस लिए जाएँ और साथ ही साथ माफ़ी मांगी जाए। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दोबारा जमा कराने का फैसला। परवेज़ इलाही के खिलाफ आज ही दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे, ये कहना है खलील ताहिर सिंधु का। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। ये कब मूव करेंगे और किसके खिलाफ करेंगे? स्पीकर के खिलाफ मूव करेंगे क्योंकि उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि कितने दिनों में करनी है। लिहाजा राइट नाउ विद इन 5 मिनट्स हम जो है वो अदम एतमाद जो है स्पीकर के खिलाफ मूव करेंगे। हमें ये भी पता है कि उनके सेक्रेटरी जो भी है उन्होंने भर्ती की और कुछ 40 बंदे जिसमें एक तसद्दुक है अभी अंदर गया, उस पर 302 की 41 FIR है, वो मैंने अपना मतीला जान साहब को भी दी है, उसको दे दी है कि वो जो भर्ती स्पेशल स्टाफ ही है वो सिर्फ इसलिए हमें मारने के लिए, लेकिन हम मार खाने के लिए तैयार हैं इस जमहूरियत के लिए। पहले ये कहते थे रात को अदालतें खुलती हैं, हम कोई दुआ करेंगे अब दिन को भी खोले, ये देख ले जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन हम करेंगे जो भी होगा। अब दोबारा हम तरीके अदम एतमाद देने लगे और विद इन 5 मिनट्स हमारे पास तैयार है तो हम जमा। लीगी MP समीउल्लाह खान कहते हैं कि हमारे ऐवान में आने से पहले ही इजलास की कार्रवाई ख़त्म हो गई। मेरा नाम पैनल ऑफ चेयरमैन ने पुकारा मगर हमें असम्बली में आने नहीं दिया गया। पहली बार दूसरी जमात के आने से कबल कार्रवाई कैसे मुकम्मल कर ली गई? लीगी MP समीउल्लाह खान ये कहते हैं कि हमारे ऐवान आने से पहले इजलास की कार्रवाई ख़त्म हो गई। मेरा नाम पैनल ऑफ चेयरमैन ने पुकारा मगर हमें असम्बली में नहीं आने दिया गया। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। मैं इजलास में मौजूद नहीं था, मैं पूरी पार्लिमानी पार्टी के साथ, हम पहले एक गेट पे आए असम्बली को उन्होंने अंदर दाखिल नहीं होने दिया, फिर मैं दूसरे गेट पे गया हूँ, मेरे साथ पूरी पार्लिमानी पार्टी थी हमारी, दूसरे गेट से भी अंदर नहीं दाखिल होने दिया। जब परवेज़ इलाही साहब अंदर चले गए हैं और जाके कार्रवाई शुरू कर दी, उसके बाद उन्होंने गेट खोले हैं और जब हम सीधा भाग के पहुँचे हैं तो उस वक्त तक वो इजलास मुलतवी करके जा चुके थे। ये मतलब तारीख में कभी नहीं हुआ इस तरह की बदमाशी और इस तरह के हथकंडे इख्तियार किए जाएं कि आप एक पार्टी को गेट के ऊपर रोक दें और अपनी पार्टी लेके अंदर चले जाएं। पूरी पार्लिमानी पार्टी हमारी बाहर थी। और ये PTI वाले लोग आज हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठे हुए थे, ये क्या माजरा? आप लोग अपोजिशन के बेंचेस पे खड़े हुए थे? नहीं, हम हुकूमती बेंचेस पे गए हैं। जब हम तो गए ही लेट हैं, जब इजलास ख़त्म हो चुका था तब हमें एंट्री की इजाज़त मिली है, तो हम जब गए हैं तो हम अपने हुकूमती बेंचेस पे गए हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई है। इजलास में मुनहरिफ फ़रकान पंजाब असम्बली की शिरकत। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए मुशावरत की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 48 घंटे में तरीन ग्रुप की ये वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के साथ दूसरी मुलाकात हुई है, जिसमें मुनहरफ फ़रकान पंजाब असम्बली के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया उसे डिफीट करने के हवाले से उसमें आईनी और सियासी ऑप्शन पर मुशावरत की गई है। हमजा शहबाज ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि वो मुनहरफ फ़रकान के साथ खड़े हैं। अगर वो ज़मीनी इंतखाब लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मुस्लिम लीग नून उनको टिकट मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मुशावरत भी वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी। जिसके बाद गुज़श्ता रात जो है वो तरीन ग्रुप ने अपना एक आला सतह का इजलास जहांगीर सिंह की सदारत में किया और उसके बाद फैसला किया गया कि आज जिला पंजाब हमजा शहबाज से दोबारा मिला जाएगा और तरीन ग्रुप की जो सिफारिशात है वो जो है वो वज़ीर आला के सामने रखी जाएंगी। तो आज जो है वो सिफारिशात सामने रखी गई, जिसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो है वो ये डिसीजन लिया गया है कि जो मुनहरफ फ़रकान जिनको डिफीट किया गया इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करेंगे और
कानूनी ऑप्शन को इख्तियार किया जाएगा। इस मौके पर जिला पंजाब हमजा शहबाज ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो हर तरह से अपने इन तीन ग्रुप के अलीम खान ग्रुप और असद ब्रोकर ग्रुप के तमाम अरकान के साथ खड़े हैं और जो भी सूरत हाल होगी उसको में उनको साथ लेकर चलेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो उसमें भी उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाएगा। अगर वो ज़मीनी इंतखाब के महाज पर लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी सपोर्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी आगाह करने के लिए। गवर्नर पंजाब की तकर्री का मामला है। गवर्नर पंजाब की तैनाती के लिए वजीर आज़म ने दूसरी समरी सदर को भिजवा दी। सदर ने इत्तफाक ना किया तो वजीर आज़म की एडवाइस असखुद लागू हो जाएगी। जी हाँ, 1 जून को बलीगुर रहमान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब की तकर्री का मामला, गवर्नर पंजाब की तैनाती के लिए वजीर आज़म ने दूसरी समरी सदर को भिजवा दी है। इसी पर बात करेंगे यासिर मलिक से। यासिर, बताइएगा, दूसरी समरी भी भिजवा दी गई है? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब की तकर्री का ये मामला है। वान सदर और वजीर आजम हाउस में इस वक्त सर जंग जो है वो जारी है। सदर आरिफ अलवी वजीर आजम की एडवाइस को तस्लीम करने से इनकारी हैं और गवर्नर पंजाब की तैनाती के लिए वजीर आजम ने एक दफा फिर से दूसरी समरी जो है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भिजवा दी है। बलीगुर रहमान ही गवर्नर पंजाब के लिए मौजूद शख्सियत है। उनकी तकर्री जो है वो फौरी तौर पर की जाए। आइन और कानून को सामने रखते हुए बलीगुर रहमान जो है उनको गवर्नर पंजाब जो है वो मुकर्रर किया जाए। वजीर आजम ने समरी में ये बात कही है। सदर मुमलिकत 31 मई तक बलीगुर रहमान की तकर्री की तौसीक के जो है वो पाबंद थे। सदर मुमलिकत ने इतफाक ना किया तो वजीर आजम की एडवाइस जो है वो खुद लागू हो जाएगी। अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 1 जून को हुकूमत बलीगुर रहमान की तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो खुद जारी कर देगी, इसलिए कि सदर मुमलिकत जो आरिफ अलवी हैं उनको जो पहली समरी भेजी गई थी उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। और गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से वजीर आजम को एक खत लिखा गया जिसमें ये कहा गया कि आप अपने जो फैसला है गवर्नर पंजाब की तैनाती वाला उसके ऊपर नजरसानी करें। और इसी हवाले से जो है दोबारा वजीर आजम की जानिब से ये कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक चूंकि जो आपको समरी भिजवाई गई है उसके ऊपर आपने 14 रोज में अमल दरामद करवाना था, जो आपने नहीं करवाया। अब ये दूसरी समरी जो है वो हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाई गई है। लेकिन चूंकि जिस तरह के हालात वाक़यात दिखाई दे रहे हैं वजीर आजम और वजीर आजम ऑफिस और सदर के दरमियान जो सर जंग इस वक्त जारी है, जो भी चीज़ जो है वो वजीर आजम हाउस की जानिब से या ऑफिस से भिजवाई जाती है तो उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाता। सदर मुमलिकत की जानिब से बार बार ये इस बात पर इकरार किया जा रहा है कि जो अभी तक उमर सरफराज चीमा जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर वो अभी तक गवर्नर है। लेकिन चूंकि अब दोबारा समरी भिजवाई गई है, इस पे 31 जून तक जो है वो फैसला होना है। अगर ना हुआ तो फिर जो वफाकी हुकूमत है वो खुद से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देगी। अगर फैसला ना हुआ तो वफाकी हुकूमत खुद से नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। यासिर मलिक, शुक्रिया।